Hey everyone and welcome to a new vlog from मनाली। आज मेरा मनाली के वैकेशन के ड्यूरेशन में फर्स्ट वीकेंड है और आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 80 to 90% टूरिस्ट जो है वो इस जगह पे नहीं जाते हैं। आइदर वो लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं होता है या फिर वो लोग बस स्किप कर जाते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अंजनी महादेव, जो मनाली से इट्स अराउंड आई थिंक 20-25 किलोमीटर, जो सोलांग के पास है। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी यहाँ से निकलेंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्कूटी लेके, क्योंकि रवि नहीं है, रवि का गाड़ी भी नहीं है, मैं और अभिषेक जा रहे हैं। हमारी स्कूटी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे अंजनी महादेव। तो चलो बाद सामान उठाते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्कूटी आ गई है और हम लोग बस तैयार होकर निकलते हैं अब। अभी पहुंच गए हैं अंजनी महादेव के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे आप नीचे ये वाला जो एरिया है दैट इज द पार्किंग पॉइंट, और पार्किंग पॉइंट से ऊपर इधर ट्रेक करना है अंजनी महादेव तक। अगर आप ट्रेक नहीं करना चाहते हैं देन यहाँ पे घोड़ा और एटीवी का ऑप्शन है, आप एटीवी या घोड़ा लेके ऊपर जा सकते हो। तो हम लोग ट्रेक करेंगे अप्रोक्स 2 किलोमीटर का अपहिल ट्रेक है, हाइक बोल सकते हो। तो चलो चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग ट्रेक के हाफ वे में है एंड यहाँ से आप ज़रा नज़ारे देखो, बेहद ही खूबसूरत है। और अभी जिस ट्रेल पे हम लोग चल रहे हैं दिस इज़ ये, आप अगर खुद से ट्रेक करके चलते हो, इसका ट्रेल है, बनी हुई है, प्रॉपर ट्रेल है। और उधर से घोड़ा और एटीवी का जो है वो रास्ता नया बना है, दिस इज़ यही है पुराना। और मेरा एक दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सलामत हो खुद से चलने की तो प्लीज़ आप ट्रेक करके आओ, बिकॉज दिस एटीवी आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन। घोड़े पे चढ़ना को भी मैं सपोर्ट नहीं करती अनटिल एंड अनलेस आप एजेड हो या फिर आपके पास कोई हेल्थ इश्यूज है, स्टिल आपको ऊपर जाना है। अदरवाइज आप आराम से चल के जा सकते हो, उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो प्लीज़ अगर आप आ रहे हो देन ट्राई करो कि ट्रेक कर लो। भगवान के पास जाना ये लोग इजी बना रहे हैं, बट इतना भी सारी चीज़ों को कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको भगवान के पास पहुंचना है, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ तीर्थ स्थान और यहाँ पे आप जा रहे हो तो थोड़ा सा भक्ति वगैरह दिखाओ। ऐसे हट्टे-कट्टे लोग घोड़े पे बैठ के तो पहुँच के क्या करोगे, इट्स यूजलेस। तो यहाँ से 200-300 मीटर नीचे तक ही जो है एटीवी और घोड़ा वगैरह आती है। उसके बाद आगे का आपको सफर अपने चल के ही करना है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर मंदिर तक, वहाँ पे है मेन अंजनी महादेव का शिवलिंग जो है वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे जूता वगैरह जो है आपको नीचे उतारने हैं और उतार के आपको ऊपर चढ़ना है। तो हम लोग अभी चढ़ते हैं ऊपर।
अंजनी महादेव के पीछे एक खास मान्यता है, वो ये है कि माता अंजनी ने यहीं पे महादेव से संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और उसी तपस्या से महादेव खुश होकर उनको वरदान दिए और जिसके फलस्वरूप माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी यानी बजरंगबली का जन्म हुआ। अंजनी महादेव का जहाँ पे शिवलिंग बनी हुई है वहाँ पे एक खास बात है कि उसके ऊपर एक वाटरफॉल है जिसके थ्रू आउट द ईयर हमेशा वहाँ पे नेचुरली जलाभिषेक होते रह रही है और ठंड के टाइम में वो पानी जो गिरता है वो शिवलिंग के ऊपर पूरा जम के स्नो का शिवलिंग बन जाता है, जिसके वजह से इस अंजनी महादेव को हिमाचल का अमरनाथ भी कहते हैं। पीछे उस तरफ है अंजनी महादेव का जो शिवलिंग जहाँ पे बनी है और दूसरी तरफ में सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ उस तरफ से आते हो तो यहाँ पे आपको हनुमान जी का एक टेम्पल दिखेगा और उसके भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक आश्रम है और वहाँ से थोड़ा सा व्यू पॉइंट टाइप का तो आप अंजनी महादेव का दर्शन करके आप इधर एक बार जरूर आइए और यहाँ से आप बस नज़ारों को देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में हनुमान जी का भी दर्शन कीजिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए, अब जा रहे हैं नीचे, जूता पहनेंगे क्योंकि अब जमने लगे हैं पैर और फिर दिखता है आगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग अटल टनल या फिर सोलांग वैली तक चलेंगे। वापस जाने से पहले ही यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय और मैगी आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा खा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे अटल टनल की तरफ। अगर लेट हो जाएगा तो सोलांग तक ही चलेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाले हैं पार्किंग पॉइंट पे, तो ऊपर जाने में हम लोग को 1 घंटे के आसपास लगा था आने में, तो आपको आधा अपने अच्छे स्पीड में आ पाओगे तो आधे घंटे में ही नीचे पहुंच जाओगे। एंड वन थिंग मैं अभी अंजनी महादेव के बारे में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं ये जगह देख के ना आई फील डिसहार्टेंड, क्योंकि इस जगह को इतना कमर्शियलाइज बना दिया गया है कि इतना भीड़ है, एटीवीज जा रही है, जिपलाइनिंग हो रही है। पहले इतने लोग आते ही नहीं थे। मैं यहाँ पे 3 साल पहले एक बार विजिट की थी, ऊपर तक नहीं गई थी, बट उस टाइम में सिर्फ घोड़े चलते थे और वो भी बहुत कम, और लोग नॉर्मली ट्रेक करके ही जाते थे। बट दिस टाइम इट्स से ज़्यादा इट्स टूरिस्ट प्लेस लग रही थी जहाँ पे लोग ऐसे ही आ रहे हैं। एंड तो मुझे ये समहाउ सही नहीं लगा कि इतना भी कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को। सो दैट इज द थिंग। अगर आप आते हो भक्ति के साथ इस जगह का दर्शन करो। आई विल से कि मैं फिर से बोलूँगी कि आप ट्रेक करके जाओ, थोड़ा सा तो ट्रेक है, 1 घंटा भर चलना है, उतना मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, इट्स सो इजी। और ऊपर जाके आपको अलग ही फील होगा, बट इतना क्राउड था इस बार, उसके वजह से थोड़ा सा तो वो वाइब नहीं आ रही थी, बट अच्छा लगा दर्शन करके। दर्शन किए अच्छे से और अभी आ गए हैं नीचे। अभी ऑलमोस्ट 3:30 हो गया, क्योंकि हम लोगों को कुछ और प्लान नहीं करना था। हम लोग थोड़ा सा रिलैक्सिंग वे में किए थे कि जो भी होगा यही मेन प्लान था। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा, बट 3:30 हो रहा है, सो आई एम थिंकिंग कि हम लोग वापस ही जाए या फिर मैक्स टू मैक्स सोलांग वैली तक आगे जाएंगे। एंड देन उसके बाद वी हैव अ प्लान टू विजिट ओल्ड मनाली। चलो महादेव से निकल के हम लोग अभी आ गए हैं लाहौल वैली की तरफ। तो मुझे नहीं आना था रोहतांग टनल, बट
जस्ट बिकॉज अभिषेक को यहाँ पे ड्राइव करते हुए आना था, खुद से ड्राइव करके, तो हम लोग यहाँ आए। इससे पहले भी हम लोग काफी बार आए हैं। सो लेट मी रीइटरेट अबाउट रोहतांग टनल दैट दिस, ये 10,000 फीट के ज्यादा ऊंचाई में बनी द लॉन्गेस्ट टनल है और ये मनाली को लाहौल वैली से जोड़ता है। इट्स 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल और लिटरली आप ये टनल क्रॉस करते हो ना, आपको लगेगा कि आप एक दूसरे ही दुनिया में आ गए। सो लाहौल वैली की तरफ में थोड़ा मोड़ा स्नो है, मनाली की तरफ तो अभी भी स्नो नहीं है। और अभी हो रहा है दिसंबर एंड, टू बी वेरी स्पेसिफिक टुडे इज 28 ऑफ दिसंबर, मैं ऑफ 2025, मैं एंड में ही ट्रैवल कर रही हूँ और अभी भी यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत स्नो कम है। मैं इस जगह को देखी हूँ विच फील्स लाइक नार्निया, फुल ऑफ स्नो। रिवर का कलर भी चेंज रहती है बट अभी भी यहाँ पे रिवर जो है थोड़ा सा पानी काफी ज्यादा है, बर्फ भी नहीं जमी है रिवर में। सो लिटिल बिट डिसहार्टेंड विद दिस बट स्टिल व्यू तो बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। अगर आप मनाली आ रहे हो और आपको स्नो एक्सपीरियंस करना है देन यू कैन कम टू लाहौल वैली। ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, अंधेरा होने ही वाला था। हम लोग जब वहाँ से निकले दैट इज ऑलरेडी 4:30, तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 5:30 हो रहा है। तो अब निकलते हैं क्योंकि गाड़ी लेके नीचे भी जाना है। सो लेट्स गो। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अटल टनल से निकल के नीचे आते आते हम लोग को ऑलमोस्ट 7:30 हो गया क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी और बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। तो हम लोग बाहर में थोड़ा बहुत डिनर करके अभी आ गए हैं अपने रूम में वापस एंड उसी के साथ आज का दिन भी यहाँ पर समाप्त हुआ। तो इट्स डे वेंट वेल, अच्छा ही था, वो भी था। बस अपना पर्सनल ओपिनियन में अगर बोलूँ तो मनाली आई फील, मैं इतनी बार मनाली आ चुकी हूँ बट दिस ये वाले जो ड्यूरेशन है ना, दिस न्यू ईयर, हाँ क्रिसमस के टाइम में, इट्स टू मच क्राउडेड और बहुत ज़्यादा ओवर टूरिज्म वाली फील आ रही है। और साथ में इस बार का वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल है। इट्स एज आई सेड इट्स 28 ऑफ दिसंबर एंड यहाँ पे अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। हायर रीजन में जो पहले की स्नोफॉल हुई थी उसी की बची कुची स्नो अभी भी है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे कम है। दैट्स वाई मनाली में अभी भी बहुत हालत खराब है और उसको देख के आई रियली फील बैड क्योंकि मैं मनाली ऑलमोस्ट एवरी ईयर आती हूँ और इवन अक्टूबर नवंबर में भी आई हैव सीन मोर स्नो देन दिस टाइम। सो हाँ, इस बार मनाली में वो वाइब नहीं आ रही थी। Anyway, so with this I'm ending this vlog over here. अगर यहाँ तक देख लिए हैं then don't forget to like, comment, share and चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye.